कुछ शराबबंदी नहीं है। अभी आप लीजिएगा, अभी आपको मिल जाएगा। ये लोग कहते आगे से दारू है, पीछे से दारू है, ऊपर से दारू है, नीचे से दारू है। शराबबंदी का तो भैया बात ही छोड़ दीजिए। शराबबंदी हर घर में, शराब हर घर में मिल रहा है। आपको चाहिए शराब, अभी भी यहाँ मिल जाएगा। सब जगह पैसा खाई, सब जगह लूट खसोट के, हर जगह बिना पैसा के काम नहीं चली, हर जगह रिश्वत चली। कि मधेपुरा में कुछो नहीं छे, कुछो नहीं छे। रोड एकदम बेकार छे, हॉस्पिटल के स्थिति एकदम बेकार छे, रोड के और बाद नाली की स्थिति एकदम बेकार छे। कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले जो वो चल गए भाजपा में, मिट्टी में मिल के देखा है ना, कब मिट्टी में मिल रहा। क्या बोलते थे बीजेपी मतलब सबसे बड़का झुट्टा पार्टी, और वहीं में जा करके गठबंधन कर लिए, और जंगल राज बताते थे उसको। 2015 में काहे उसके साथ चल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज़। मैं हूं प्रशांत कुमार। मधेपुरा में काबा के दूसरे एपिसोड में एक बार पुनः हम मधेपुरा विधानसभा में मौजूद हैं और यहां के युवाओं से एक बार फिर जानने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा में काबा। सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सलाम। सलमान जी, सोशल मीडिया पे खास करके कुछ दिन पहले एक गाना वायरल हुआ था कि बिहार में काबा। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा में काबा। सब तो हिंदी और भोजपुरी में बोले हैं कि मधेपुरा बिहार में काबा, मधेपुरा में काबा। कह रहे हैं कि मधेपुरा में कुछो नहीं छे, कुछो नहीं छे। रोड एकदम बेकार छे, हॉस्पिटल के स्थिति एकदम बेकार छे, रोड के और बाद नाली की स्थिति एकदम बेकार छे। उ सब एकदम नीतीश कुमार कुछ करलकै कहाँ? और हमार 10 साल विधायक रहे आरजेडी के, वो कुछ कहाँ करलकै? पूरा मधेपुरा के स्थिति बेकार भेल छे, समझ लो। मधेपुरा जते जेब भ्रष्टाचार, ओकर बाद रोड, स्वास्थ्य विभाग पूरा बेकार छे एकदम, समझ लो। लेकिन नीतीश कुमार तक कहे छे कि हमें विकास कर लिए। नहीं, कुछो नहीं करलकै, एकदम जुमला बात छे। कुछो नहीं करलकै या उ सब दिन तो लूट के खेलकै या। 15 साल तो लूट के खा गए सरकार में रहले थे, वो एकदम लूट के खा गए या। ओकरा आरके तो हमें सत्ता से अबरी बार हटबै ले चाहे छियै। केना हटतै अबरी बार, केना हटतै? वो पूरा हमरा आरके जान जी लगेने छियै कि ओकरा सत्ता से निकालना छै, कियाकि बर्बाद कए के छोड़ देलकै या। प्लस में हमर मधेपुरा के ई स्थिति नहीं रहे, ई स्थिति नहीं रहे जे स्थिति 15 साल में हमर मधेपुरा के भेलै या। मधेपुरा के स्थिति एते गड़बड़ा गेलै या। हम मधेपुरा के स्थिति एते देखै छियै गड़बड़ा गेलै। हम तो सरकार बदलै लए चाहै छियै। हम तो सबके पैर छू के कहै छियै कि वोट अबरी बार नीतीश के नहीं देनाइ छै, बाकी जकरा देनाइ छै दे दियौ। अबरी बार नीतीश के हटेनाइ छै, कियाकि कुछो विकासे नहीं भेलै या। एकदम बेकार कर देलकै या मधेपुरा के पूरा। आर आबै छै फेंकै लए लंबा लंबा, हेया के चुनावी भाषण दै लए आबै छै। ई सबके जुमला नहीं चलते। आब नया सरकार आदमी खोजे छै, बिहार में नयका सरकार बनते और हमरा आर के विकास हेते। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद महताब राजा और डेविड किंग है। मधेपुरा में काबा, ये चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं। मधेपुरा में लूट बा, अत्याचार बा, बलात्कार बा, रोड नइखे बा, और लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा विकास किया है, शराबबंदी लागू किया है। क्या कहेंगे इस विषय में? शराबबंदी हुआ कहाँ है? मधेपुरा जिला में जिस तरह से बाढ़ आता है नेपाल से, जिस तरह से पानी छोड़ा जाता है बैरेज पे से, उसी तरह से मधेपुरा में नेपाल से ट्रक से दारू छोड़ा जाता है और मधेपुरा में बहता है। आगे से दारू है, पीछे से दारू है, ऊपर से दारू है, नीचे से दारू है। और दारू, यहाँ तक कि दारू के लिए नौजवानों के पास पैसा नहीं रहता है तो वो नशीले पदार्थ यूज करते हैं। जिस तरह से कोडेक्स हुआ, अल्प्रेक्स टेबलेट हुआ, गांजा हुआ, और इसी तरह के नशीले पदार्थ यूज करते हैं। और बिहार में कुछ नहीं है, बस भ्रष्टाचार है। काबा, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद रोशन हुआ। रोशन जी, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक गाना वायरल हुआ था कि बिहार में काबा। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा में काबा। मधेपुरा में सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मधेपुरा में लूट बा, हत्या बा, बलात्कार बा, चोरी बा, डकैती बा। मधेपुरा में अपराध बा, शिष्टाचार फैल बा, स्वास्थ्य सेवा फैल बा, लाचारी बा, भुखमरी बा, गरीबी बा। मधेपुरा में चारों तरफ भ्रष्टाचार बा।
जहाँ जा तो सब जगह पैसा खाई, सब जगह लूट खसोट के, हर जगह बिना पैसा के काम नहीं चली, हर जगह रिश्वत चली। जब तक ई नहीं दही तब तक कोनो काम नहीं चली। मधेपुरा में ये सब बा। और बिहार में सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे, हम ये पहले बोल रहे थे ये भाषा में जो आप बोले का बा, तो अब हम हिंदी में बोलना चाहेंगे। पहले तो हम पूछना चाहते, बिहार की जनता जवाब मांग रही है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी 2015 में जो बोल करके आए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले जो वो चल गए भाजपा में, मिट्टी में मिल के देखा है ना, कब मिट्टी में मिल रहा, क्या बोलते थे बीजेपी मतलब सबसे बड़का झुट्टा पार्टी, और वहीं में जा कर के गठबंधन कर लिए, आ जंगल राज बताते थे उसको। 2015 में काहे उसके साथ चल गए। नीतीश कुमार जैसा सत्ता का लोभी कोई नहीं। नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मधेपुरा में आप देख लीजिए, मधेपुरा में सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। मधेपुरा में कोई विकास का काम नहीं, हर तरफ लूट खसोट है। मधेपुरा और बिहार एकदम परिवर्तन। मधेपुरा समाजवाद की धरती रही है, यहीं से शंखनाद होता है और मधेपुरा दिशा तय करती है। मधेपुरा एकदम इस बार परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी है। बिहार भी एकदम परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, जहाँ जा रहे उनका विरोध होता है, लोग को चुतिया बनाते हैं जहाँ। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में पूरा शराबबंदी है। कुछ शराबबंदी नहीं है, अभी आप लीजिएगा, अभी आपको मिल जाएगा। ये लोग कहते हैं। अच्छा भैया एगो बात आप ही हमको बताइए, अगर शराबबंदी है तो शराब आता कहाँ से? जब ये सरकार अभी हम कोई चीज़ बंद कर देंगे तो मतलब पूर्ण रूप से जब सरकार कहता बंद है तो ये आ कहाँ से रहा? जब बंद है तो ये आ कहाँ? सीधा सीधी सरकार का इसमें हाथ है, सरकार का प्रशासन का हाथ है। ये सब मिल करके कहीं अगर शराब पकड़ाता है तो उससे पहले पता चल जाता है, जो सूचना देता है उसको हत्या कर दिया जाता है। पता चल जाता है कि ये दिया सूचना हमको, इसका मतलब प्रशासन सीधा सीधी मिला हुआ है। मधेपुरा में आए दिन हत्या हो जाता है, इसका कोई बराबर हत्या होते रहता है जब न तब। बिहार में आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले भी मुंगेर में किस प्रकार का घटना हुआ, किस प्रकार का, उसमें कौन था? लिपि सिंह थी, उसको सस्पेंड किया गया। वो तो चुनाव था इसीलिए सस्पेंड किया गया, दिखावा के लिए। इसीलिए नीतीश कुमार को इस बार औकात पता चल जाएगा। नीतीश कुमार अब नहीं आ रहे हैं, बिहार एकदम परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, बात करने के लिए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा में काबा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम हुआ। सरफराज जी, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक गाना वायरल हुआ था कि बिहार में काबा। हम उसके तर्ज पे आपसे जानना चाहेंगे कि मधेपुरा में काबा। देखिए, मधेपुरा में उस हिसाब से देखा जाए कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ दिन दिहाड़े आदमी को गोली मार दिया जाता है और दिन दिहाड़े लूटपाट हो जाता है, मोबाइल छीना झपटी हो जाता है। और रही बात ये जो मधेपुरा में सुशासन बाबू बिजली तो दिए, लेकिन उसका जो परिणाम है वो गरीब जनता भुगतते हैं। किसी को 2 महीने का बिल 25-25 हज़ार रुपये आता है, जिसको रहने का घर नहीं है, खाने के लिए इधर उधर भटकता है, वो 25 हज़ार 2 महीने में कहाँ से बढ़ेगा। और जहाँ तक कि बात है ये नल जल की योजना की, तो बड़े बड़े वादे किए। नल जल योजना 7 निश्चय योजना के तहत जो ये नल जल का कार्य हुआ है, जाके आप हर पंचायत में चेक कीजिए, कहीं भी सही पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। क्या किया गया है, तो ये नल जल में ज़मीन अलॉट कुछ और किया गया है, लेकिन ठेकेदारों ने उस ज़मीन पे नल जल का काम किया है जो ज़मीन विवादित है। मतलब इस तरह की कई समस्या है। ये सुशासन बाबू के सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है। ये पलटू राम चाचा जो है ना, सिर्फ बड़े बड़े वादे करते, जुमलाबाजी देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है सिर्फ। और जहाँ तक ये शराबबंदी की बात है, कहते हैं कि हम ये कर दिए, हम शराब बंद कर दिए। कहाँ भाई शराब बंद हुआ है? देखिए आप, शराब ट्रकों का ट्रक निकलता है, आता है, बिकता है। कौन आदमी है जो शराब नहीं पीता? और शराब की जहाँ तक बात है, शराब तो मतलब गंगा के नदी की तरफ बहता है इस मधेपुरा में। शराब बंद हुआ कहाँ? और ही ज़्यादा हो गया शराब बंद होने के कारण यहाँ के युवा जो है क्या क्या यूज करते हैं, ये नहीं जरा बताइए हमें क्या क्या यूज़ करते हैं। बहुत सारी यहाँ पे जो नशीली पदार्थ है, जैसे में सिरप हो गया, गांजा हो गया, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है यहाँ पे शराब बंद होने के कारण। और शराब की जहाँ तक बात, ये बंद हुई नहीं है, ये और इनकी बढ़ावा दी गई है। और मधेपुरा में जहाँ तक आप देखिएगा, कहीं जैसे जाइए आप राम रहीम रोड, अभी भी वहाँ आपको पानी मिलेगा लगा हुआ। क्यों लगा हुआ है? कि सही रूप से काम नहीं किया गया है, सही रूप से काम नहीं हुआ है। अभी भी नाला सही रूप से नहीं बना है, कहीं का नाला जाम है। यहाँ पे जहाँ तक बात की जाए
पिछड़े लोगों की, तो आप कई पंचायत में जाके देखिए किस तरह से उनकी स्थिति है। और पलटू चाचा कहते हैं कि हम पिछड़े लोगों को बढ़ावा दिए, कुछ नहीं किए उनके लिए, और उनको बर्बाद, गरीब गरीब हो गए हैं और अमीर अमीर हो गए। ये ठेकेदार लोग को तो एकदम ठेका दे देते हैं, लेकिन उस ठेकेदार से इतने कमीशन वसूल लेते हैं कि वो ठेकेदार गरीबों का खून चूस के तरी पार हो जाते हैं, करते कुछ नहीं है। जहाँ तक रोड, यहाँ से आप सहरसा से पूर्णिया का रोड देखिए कितनी जर्जर हालत में है, किस तरह से। अगर आदमी अंधेरे में जाए, कई सारी वजह से दुर्घटना होती रहती है, आप लोग बराबर देखते रहते हैं कितनी दुर्घटना होती है, कितनी इस दुर्घटना में मौत होती है इस रोड के कारण। और पलटू चाचा कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, रोड मार्ग बना है, लेकिन किए कुछ नहीं है, वो तो सारे जनता जानते ही है। लेकिन इस बार परिवर्तन चाहिए, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा में क्या हुआ। क्या नाम हुआ भैया आपका? अनुज यादव। भैया सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक गाना वायरल हुआ था, बिहार में काबा। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा में काबा। देखिए, मधेपुरा में भ्रष्टाचार जो है ना, सबसे पहले भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रोड देखिएगा मधेपुरा का, ऐसा कोई रोड नहीं है। गली देख, यहाँ पे मधेपुरा के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक माना जाता है, वोट बैंक कर इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है उसको। और मधेपुरा में खास करके हम लोग वोट किसी को क्यों दें, किसी को अपना नेता क्यों माने, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा ना। हम आपको मान लीजिए नेता मानेंगे, आपसे हम कुछ उम्मीद तो कर सकते हैं ना। क्या यही उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं दिन पर दिन कहीं भी हत्या हो जाता है, जहाँ मन होता है वहाँ गोली मार दिया जाता है। यहाँ पे अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं, आप किसी से भी पता कर लीजिए, विधायक जी का पूरा विरोध हो रहा है। विधायक जी कहीं भी किसी से मिलते उलते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शीर्ष नेता के नाम पे वोट ले लेते हैं। लेकिन हम लोग अब की बार ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो वैसे नेता को वोट देंगे जो हमारे काम आते हैं, जो हमसे मिलते जुलते हैं, जो हमारे दुख सुख में हर एक चीज़ में साथ देते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ एक नेता पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, हम लोगों को कुछ भी होता है, हम लोग कहीं भी रहते हैं, पूरा बिहार ही नहीं इस देश में, मतलब भारत के किसी कोना में चल जाते हैं, कोई दिक्कत होता है, पप्पू यादव को बोलते हैं, वहाँ से अपना किसी तरह बात करते हैं, कोई भी हो उसको हेल्प जरूर, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलता है। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि शराबबंदी कितना है मधेपुरा? शराबबंदी का तो भैया बात ही छोड़ दीजिए। शराबबंदी हर घर में, शराब हर घर में मिल रहा है। आपको चाहिए शराब, अभी भी यहाँ मिल जाएगा। वो एक सिर्फ नाम पर रह गया है शराबबंदी, ठीक है। शराबबंदी जिसको जहाँ मन है वो ले सकता है, शराबबंदी कुछ नहीं है। अब यही है कि थोड़ा भाव बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है शराब का, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमारे साथ कुछ युवा मौजूद थे। आपने सुना कि मधेपुरा में काबा के तहत उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा यूं ही सफ़र रहेगा जारी, तब तक देखते रहिए MDP लाइव न्यूज़।